हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 701। तो साइंस की जो क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 701 का। तो क्वेश्चन नंबर 701 है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो आंसर होगा इसका बी, वसा। क्वेश्चन नंबर 702, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वसा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में जो प्री एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 703, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो आंसर होगा इसका सी, कार्बोहाइड्रेट्स। जो कठिन मेहनत करते हैं, जो लगातार काफी अच्छी मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो वो उनको अपने शरीर की मेहनत ज्यादा होती है तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 704, स्टार्च क्या है? तो आंसर होगा इसका सी, पॉलीसेकेरॉइड। पॉलीसेकेरॉइड, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 705, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आंसर होगा इसका बी, आयरन। अगर किसी के शरीर में आयरन की अगर कमी है तो उसे पालक के पत्ते खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 706, निम्नलिखित में से कौन लोह का अच्छा स्रोत है? तो आंसर होगा इसका डी, पालक। मतलब आप समझ सकते हैं लोह मतलब लोह, जो लोहे की बात नहीं कर रहे हम, लोहा आयरन की बात कर रहे हैं, जो कि एक खनिज तत्व होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो किस में पाया जाता है? आंसर होगा इसका डी, पालक में। क्वेश्चन नंबर 707, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसका सी। तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा सही रहेगा? पनीर। जो पनीर जो है एक तरह से जो प्राकृतिक होता है, बाकी चीजें है तो प्राकृतिक रूप से जो पनीर खाया जाता है वो ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 708, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आंसर होगा इसका सी, अलसी। अलसी जो है वो आपका अल्फा लिनोलेनिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 709, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर होगा इसका बी, वसा में। वसा में जो होती है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 710, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 711, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषयों के प्रतिविस्कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 712, कोबाल्ट संबंधित है? तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन B12 से। तो जो कोबाल्ट जो होता है जो आपका विटामिन B12 से संबंधित होता है। तो बहुत ही जबरदस्त ये जो क्वेश्चन सीरीज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो लगातार आप इन वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देख के आप अपनी जो सामान्य विज्ञान की जो तैयारी है, भले आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसकी तैयारी आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 713, विटामिन के आवश्यक है? तो आंसर होगा इसका सी, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में। तो विटामिन के आवश्यक किसके लिए है? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 714, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने से क्लोटिंग ऑफ ब्लड की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन के। तो विटामिन की खून के थक्के जमने से जो आवश्यकता होती है तो विटामिन के जरूरी होता है। विटामिन के अगर की कमी होती है तो खून का थक्का नहीं जमता है और खून लगातार बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 715, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 716, एंजाइम है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। आंसर होगा इसका सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 717, सभी एंजाइम बने होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से विभिन्न एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आपने इसके ऑप्शन भी अगर आपने ध्यान से पढ़ोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 718, बाल मतलब हेयर किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं? तो आंसर होगा इसका सी, केराटिन का। तो जो बाल होते हैं बालों के अंदर भी प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। क्वेश्चन नंबर 719, मानव के बाल व नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो आंसर होगा इसका केराटिन। मतलब बाल और नाखून में कौन सा होता है प्रोटीन? केराटिन होता है।
और ये मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको काटने पर दर्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 720, बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो आंसर होगा इसका ए, केरेटिन। वापस से आ गया क्वेश्चन, केरेटिन। क्वेश्चन नंबर 721, दूध में विद्यमान सेकेराइड है, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेराइड किस में होता है आपका? लैक्टोज। जो लैक्टोज है वो आपका सेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 722, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो आंसर होगा इसका बी, लैक्टोज। दूध में जब लैक्टोज होता है तो दूध जो है अपने आप ही प्राकृतिक रूप से मीठा लगने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 723, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो आंसर होगा इसका सी, रागी। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में होता है आपका? रागी में होता है। बाकी गेहूं जो ज्वार में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक किस में होता है? रागी में होता है। क्वेश्चन नंबर 724, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है, यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है, उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो दोस्तों, जो अलग से जो मिठास पैदा करने के लिए जो डाला जाता है, जिसको कई आइसक्रीम वगैरह में या जो जूस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इसको यूज में लिया जाता है, तो ये इसका आधार क्या है? तो दोस्तों, इसके आधार की बात हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके आधार से हम देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा डी, कि जो एस्पर्टेम जो है वो सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है और थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर भी कम कैलोरी प्रदान करते हैं। मतलब अगर किसी के शुगर वगैरह होता है तो इसकी कम मात्रा डाली जाती है, जो कि जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सही रहती है। तो इससे मीठा तो अधिक हो जाता है, लेकिन जो कैलोरी होती है वो इसको कम मिलती है, इसलिए ये एस्पर्टेम जो होता है ये आपका शुगर के मरीजों के लिए सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 725, आहार में निम्नलिखित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीरोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने से किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, ये शरीर में चयापचय के उत्पोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 725। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 726, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में जो आवश्यक होती है वे हैं, तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि जीवधारी होते हैं उनको 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 727, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है, तो आंसर होगा इसका बी, वसा के संग्रह के लिए। तो दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए जो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें वसा का संग्रह होता है, और जब वह रेगिस्तान में चलता है तो उसकी जो वसा होती है वो उसको लंबे समय तक उसको एनर्जी देती रहती है। जो पानी की जो पूर्ति है वो भी उसी वसा के जरिए कंटिन्यू होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 728, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो आंसर होगा इसका बी, ऊंट। ये तो आपको बहुत आसान होगा, क्योंकि जो ऊंट होता है अपना जल का संग्रह कर लिया करता है। क्वेश्चन नंबर 729, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो आंसर होगा इसका बी, कैल्शियम और पोटेशियम। तो दूध में क्या क्या होता है? कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 730, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, तो आंसर होगा इसका डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की जो प्रचुरता वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें एमिनो अम्ल होता है, जो कि शरीर के लिए बहुत सही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 731, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके? डी, पोटेशियम के। तो पोटेशियम ज्यादा होता है, इसलिए जिनके भी हृदय रोग होता है उनको सेब का सेवन ज्यादा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 732,
एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो यदि उसमें विटामिन B1, D और C की अगर कमी होगी तो उसके बेरी और सूखा रोग, स्कर्वी रोग होने की समस्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 733, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, तो टमाटर के अंदर कौन सा स्रोत पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल का। तो दोस्तों याद रहे, टमाटर में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 734, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो आंसर होगा इसका बी, ओमेगा का। अलसी में क्या होता है? ओमेगा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 735, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड प्रोटीन में नहीं पाया जाता? तो आंसर होगा इसका ऑर्निथाइक। तो एमिनो एसिड प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है? ऑर्निथाइक, जबकि एस्पार्टिक, आर्गिनाइक और ट्राइप्सोफेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 736, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा इसका सी, ओष्ठ विदरता। ओष्ठ विदरता। क्वेश्चन नंबर 737, ऐसे एमिनो एसिड जिनका संश्लेषण शरीर में हो सकता है जाने जाते हैं, तो आंसर होगा इसका डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 738, प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर होगा इसका ए, मेरास्मस। क्वेश्चन नंबर 739, विटामिन डी की कमी पैदा करती है, तो आंसर होगा इसका सी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 740, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो आंसर होगा इसका बी, मतलब विटामिन डी। तो ध्यान रहे, कोलेकैल्सिफेरॉल जो रासायनिक यौगिक का जो नाम है वो आप किससे बोला जाता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 741, न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें होते हैं, क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 742, रोडोप्सिन पाया जाता है, तो आंसर होगा इसका सी, आंख में। रोडोप्सिन किसमें पाया जाता है? आंख में। क्वेश्चन नंबर 743, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन D2। क्वेश्चन नंबर 744, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो आंसर होगा इसका ए, मायोसिन। मांसपेशीय प्रोटीन किसमें होती है? मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 745, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो आंसर होगा इसका सी, प्रोटीन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसके कारण, किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 746, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, बी, डी, ए, सी। तो इसको मिलान करना है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो जो पहला है जैसे कि बेरी, तो इसका आंसर क्या होगा? नवजात सॉरी, के जो है फर्स्ट नंबर का जो के विटामिन है, ये आपका किससे रिलेटेड है? नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी से। दूसरा है विटामिन डी, तो विटामिन डी किससे संबंधित है? सूखा रोग से। और बी जो है वो होगा किससे? बेरी से, मतलब बी से बेरी, ठीक है। और ए जो है वो किससे होगा? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 747, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 748, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा इसका बी, के की कमी से। रक्त का थक्का बनने की किस विटामिन की आवश्यकता होती है? के। क्वेश्चन नंबर 749, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 750, रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंसर होगा इसका सी, मतलब के, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 751, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका सी, विटामिन के की कमी से वंध्यापन होता है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो विटामिन के की कमी से वंध्यापन नहीं होता है, जबकि थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और नियोसिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। लेकिन विटामिन के की कमी से वंध्यापन रोग नहीं होता है। जबकि यहां से देख सकते हैं विटामिन डी की जो कमी होती है उससे रुधिर का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 752, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका डी, रिबोफ्लेविन की कमी से बेरी रोग नहीं होता है। तो ये सही है। बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो सही हैं, क्योंकि कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थिर रुग्णता, नियोसिन की कमी से पेलाग्रा और कोवाल की कमी से संघातिक रक्तताल्पता होती है, लेकिन रिबोफ्लेविन की कमी से बेरी रोग नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 753, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 754, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन वर्णांधता रोग जो है वो नहीं होता है, ध्यान रखें। बाकी बी से बीरबेरी, B12 से रक्ताल्पता और विटामिन सी से स्कर्वी, तो याद रखने में भी बहुत आसान है। सी से स्कर्वी, बी से बेरीबेरी। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 755, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका सी, विटामिन डी की कमी से वंध्यात्वता रोगी नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों विकल्प हैं वो आपके सही हैं, तो ध्यान रहे विटामिन डी की कमी से वंध्यात्वता रोग जो है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 756, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है दोस्तों, तो ये सही सुमेलित नहीं माना जाएगा, जबकि बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो आपके सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 757, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा इसका ए, 4312 मतलब विटामिन ए। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगा। फोलिक अम्ल की कमी से क्या होगा? रक्ताल्पता होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? बेरीबेरी रोग होगा। और विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? रोतुंदी रोग होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलाना है, और ये छत्तीसगढ़ PSC के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 758, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका ए। तो ए ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा आपका? कोबाल्ट की कमी से होता है, मतलब विटामिन B कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा आपका? लो है, मतलब आयरन होता है। क्लोरोफिल जो है वो आपका किससे संबंधित है? मैग्नीशियम होता है, मतलब मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और चैल्कोपाइराइट में क्या पाया जाएगा आपका? तांबा, कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 759, 759वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो आंसर होगा इसका ई, मतलब कि कोई सा भी सुमेलित नहीं है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो सारे के सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 760, सूची 1 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करना है। तो यहाँ पे आंसर जो बन रहा है उसका बनेगा सी, मतलब कि जो रतुंदी रोग है वो विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स जो रोग है वो आपका विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से, और बेरी जो रोग है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, और विभिन्न बड़े बड़े जो पूरे सेंट्रलाइज या स्टेट लेवल के जितने भी जो साइंस के जहां पे सिलेबस होता है उन एग्जामों में इनमें से प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए और कंटिन्यू देखते रहिए, और वीडियो को अभी आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 761, सूची 1 का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 सूची दी गई है जहां पे जिनको मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर होगा इसका बी। बी मतलब हो गया ए का 2 से, मतलब विटामिन जो है वो आपका कैरोटीन से संबंधित है। एंजाइम जो है वो आपका B2 से, मतलब कैरोटीन से, मतलब विटामिन जो है पेप्सिन, और जो सी है वो 4 से, मतलब टेस्टोस्टेरोन, और जो प्रोटीन है D3 मतलब कैरेटीन से संबंधित है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आंसर होगा इसका डी, और ये SSC CGL के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 762, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, टोकोफेरोल बेरी से संबंधित नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके सही हैं, मतलब टोकोफेरोल जो है वो बेरी रोग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 763, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका COD दोनों, मतलब ये झारखंड के PCS के प्री एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन सी जेम्स लिन और विटामिन डी पॉल मूलर। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये आपके गलत है, इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 764, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा इसका सी, विटामिन डी वर्णांधता।
विटामिन डी से वर्णांधता रोग नहीं होता है, तो ये इसका सही संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 765। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो आंसर होगा इसका मेरास्मस। जब बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता होती है तो उनके मेरास्मस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 766। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो आंसर होगा सी, हरी सब्जियों में जो आयरन है वो सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 767। इनमें से कौन सा प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो इनमें से कोई भी जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे फफूंद से होने वाले रोग हैं, जैसे मस्तिष्क जो है, दांत, खेंगा, खुजली, तो ये आंसर की स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 768। आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह है, तो आंसर होगा इसका बी, स्कर्वी। तो जो स्कर्वी रोग है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 769। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, तो आंसर होगा इसका ए, सूरजमुखी का तेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 770। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 771। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आंसर होगा इसका रक्त क्षीणता। क्वेश्चन नंबर 772। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो आंसर होगा इसका बी, ऊन में। जो अल्फा कैरोटीन जो है प्रोटीन जो है ऊन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 777। दूध का जो सफेद रंग होता है, जो धवल रंग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आंसर होगा इसका डी, कैसीन। और जो कैरोटीन होता है वो पीले कलर के कारण, पीला कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 774। दूध का सफेद रंग होता है, आंसर होगा इसका केसीन की वजह से, तो ध्यान रहे आपको। क्वेश्चन नंबर 775। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन ई से वंध्यापन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 776। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, आंसर होगा इसका सी, बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 777। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा सी, मतलब मसूड़ों में रक्त बहना तथा दांतों का गिरना विटामिन बी1 के लक्षण है। तो ये जो बात है ये सही नहीं है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सही है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं होता, तो आंसर होगा इसका बी, ओलिक कोई अम्ल नहीं होता है। बाकी जो फोलिक अम्ल है या ओलिक अम्ल है या पेंटोथेनिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक, ये तीनों आपके अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन ओलिक अम्ल नहीं होता है, मतलब ये एक कोई विटामिन की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 779। मसूड़ों में रक्त स्त्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना या घाव भरने में देरी होना किसकी कमी से होता है, तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 780। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका जो आंसर होगा बी, आंसर क्या होगा इसका बी, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 781। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन के। रक्त का जो थक्का जमता है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के। विटामिन बी12 की कमी प्रणाली का अरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन बी12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन बी12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन बी12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है, तो आंसर होगा इसका सी, कोबाल्ट आयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 783। निम्नलिखित में से किन किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के कारण उत्तरदायी है, तो आंसर होगा इसका ए, मतलब कि कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है, मतलब हड्डियों के जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 784। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है तो उसके कौन सा रोग होने की संभावना बन जाती है, तो आंसर होगा इसका बी, मतलब उसके किसकी हीनता है, उसके प्रोटीन की, क्योंकि केवल चावल और आलू से बनी सब्जी का ही आहार लेता है तो उसमें प्रोटीन की जो है कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 785। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा इसका सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। ये कथन जो है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 786। मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो आंसर होगा इसका सी, विटामिन सी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा इसका सी, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। और दूसरा है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा इसका सी, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 788, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो आंसर होगा इसका डी, मोन्टॉक्स का परीक्षण है। क्षय रोग जो है का जो जांच होती है उसको क्या बोला जाता है? मोन्टॉक्स का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 789 789 कि यहाँ पे जो दो कथन दिए हुए हैं कि भारत में क्षय रोग किसी अन्य बीमारी की अपेक्षा सबसे अधिक वयस्क मरते हैं, और दूसरा जो इसका कारण दिया हुआ है कि क्षय रोग 15 से 59 मतलब 59 आयु वर्ग के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब दोनों बातें सही हैं, और जो क्षय रोग है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 59-60 के लोगों के लिए होता है, और जो है अधिक वयस्क मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 790, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो आंसर होगा इसका बी, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। तो आंसर समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है, यक्ष्मा और कुष्ठ रोगों के उपचार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 791, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो आंसर होगा इसका बी, यक्ष्मा जो रोग है, क्षय रोग जिसको कहते हैं, ये जो रोग है ये किसके जरिए होता है? जीवाणु जनित रोग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 792, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, तो पहचान करें। तो सबसे ज्यादा जो 5 लाख लोग जो मरते हैं वो आपका क्षय रोग की वजह से मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 793, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो आंसर होगा इसका बी, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 794, WHO द्वारा जारी की गई डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स नामक स्कीम का अधिदेश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने के लिए है? तो आंसर होगा इसका सी, रोगी अपनी दवा के कालक्रम कोर्स को पूरा करें। तो डोट्स का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि जो रेगुलर जो दवाई है वो रेगुलर लिया जाए, और उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कोई भी दवाई का बीच में जो है कोई भूल नहीं जाए, कोई गलती से गैप नहीं दे। क्वेश्चन नंबर 795, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय इन्फेक्शन है? तो आंसर होगा इसका डी, मतलब ये सारे रोग जो हैं वो संक्रमणीय इन्फेक्शन से होते हैं। कौन से? फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक कवाटर और काउपॉक्स। क्वेश्चन नंबर 796, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो आंसर होगा इसका सी, जो हेजा है वो आपका जल जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 797, टिटनस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है। आंसर होगा इसका सी, लॉक जा। टिटनस जो है किससे? लॉक जा, मतलब इससे की हड्डियां हैं वो जकड़ जाती है, इसलिए इसको लोक जा, मतलब जबाड़ा जकड़ जाता है। जो जबाड़िया जो है वो जबड़ा जो होता है वो लोक हो जाता है, मुंह खुल नहीं पाता टिटनस रोग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 798, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो आंसर होगा इसका डी, टिटनस जो है वो आपको जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 799, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होती? तो आंसर होगा इसका डी, डिप्थीरिया जो है वो वायरस के कारण नहीं होते हैं, बाकी जो है वायरस के कारण होते हैं, पोलियो वायरस और पांडु रोग भी और चेचक भी। क्वेश्चन नंबर 800, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो आंसर होगा इसका बी, कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। तो आंसर होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए और ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। इसमें साइंस के विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए जो प्रश्न है उनकी कंटिन्यू जो सीरीज है वो हम चलाने वाले हैं, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन के लिए इन वीडियो को देखकर और सुनकर आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते रहिए कंटिन्यू हमारे साथ।